दे चुका है। पानी जिसके बिना इंसान 3 दिन भी नहीं जी सकता और गंदा पानी जान का दुश्मन बन जाता है। देश के ज्यादातर घरों में पीने के लिए पानी आरओ प्यूरिफायर से साफ किया जाता है, लेकिन आरओ से प्यूरिफाई किया गया पानी भी इंसानों के लिए खतरनाक है। यहां तक कि एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 7 नवंबर को ही आरओ पर बैन लगाने के आदेश दिए हैं। पर्यावरण से जुड़े मामलों का निपटारा करने वाले एनजीटी ने सरकार को आरओ पर बैन ना लगाने पर फटकार भी लगाई है। देश के ज्यादातर बड़े शहरों में पीने का साफ पानी आरओ से ही मिलता है या फिर प्यूरिफाइड पानी की बोतलों से घरों में पानी पहुंचता है। आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस पानी को साफ करने की ऐसी प्रक्रिया जिस पर लोग आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। लेकिन एनजीटी पानी साफ करने वाली आरओ तकनीक को खतरनाक बता चुका है। एनजीटी ने आदेश दिया था कि इस खतरनाक तकनीक पर पाबंदी लगाई जाए। एनजीटी ने 20 मई को पर्यावरण मंत्रालय को आदेश दिया था। एनजीटी ने कहा था कि जिन इलाकों में 1 लीटर पानी में टीडीएस की मात्रा 500 मिलीग्राम या उससे कम है, उन इलाकों में आरओ के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए। लेकिन पर्यावरण मंत्रालय ने 20 मई के इस आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की है। मतलब पर्यावरण मंत्रालय ने ये जानते हुए भी आरओ पर बैन लगाने का फैसला नहीं लिया कि ये कई जगहों पर लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। काम चल रहा है और डिस्कशंस चल रहे हैं, एग्जामिनेशन चल रहा है कि एनजीटी का जो आदेश है उसका पालन जल्द से जल्द कैसे किया जाए। टीडीएस का मतलब है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, यानी पानी में घुले हुए जैविक पदार्थ, यानी बैक्टीरिया, वायरस और मेटल जैसे लेड, कैडमियम, आयरन, मैग्नीशियम, आर्सेनिक। ये तत्व शरीर के लिए गंभीर दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। आर्सेनिक से तो कैंसर भी हो सकता है। इसको पानी से निकालने के लिए आरओ बेहद कारगर है। लेकिन आरओ पानी से वो जरूरी मिनरल भी निकाल देता है जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। इसीलिए एनजीटी ने अपने फैसले में कहा कि आरओ की वजह से पानी की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही इसका पानी लोगों के लिए काफी खतरनाक होता है। वो इसलिए कि आरओ तकनीक से पानी को साफ करते वक्त उसमें मौजूद मिनरल खत्म हो जाते हैं और शरीर में मिनरल की कमी की वजह से थकान, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द और दिल से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। मतलब जिस आरओ को घर पर लगाकर लोग ये सोचते हैं कि वो साफ पानी पी रहे हैं, असल में वो पानी सेहत के लिए काफी खतरनाक है। इसीलिए एनजीटी ने इस पर बैन लगाने के आदेश दिए हैं। ये जो मशीन है वो पानी आपको छान कर तो दे रही है, लेकिन उसके बदले में ये जो पानी जो है वो इस तरीके से नालियों में जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि बर्बाद हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पानी का भी नुकसान, साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ जो बताई गई है वो ये कि जो मिनरल्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। एनजीटी ही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी आरओ के पानी को खतरनाक माना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक प्रति लीटर पानी में टीडीएस की मात्रा अगर 500 मिलीग्राम या उससे कम है तो पानी को आरओ से साफ करने की जरूरत नहीं होती। मतलब प्रति लीटर 500 मिलीग्राम टीडीएस वाला पानी पिया जा सकता है और इससे नुकसान भी नहीं होता। टीडीएस पानी में घुले वो ठोस मिनरल होते हैं जो पानी में जितने कम हो उतना पानी साफ माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि पानी में टीडीएस की मात्रा होनी ही नहीं चाहिए। पानी में मिनरल जरूरी है क्योंकि ये पानी को स्वस्थ बनाते हैं। लेकिन रिसर्च में दावा किया गया है कि आरओ तकनीक के इस्तेमाल से पानी में घुले मिनरल लगभग खत्म हो जाते हैं। इससे शरीर को जरूरी मिनरल नहीं मिल पाते और यही वजह है कि आरओ तकनीक पानी को खतरनाक बना देती है। और आजकल बड़े शहरों के हर घर में आरओ का यही पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी साफ पानी पीने के नाम पर हम बीमारियां पैदा करने वाले पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आरओ तकनीक का असर देश के कई शहरों में देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर घरों में या तो आरओ तकनीक लगी है या फिर बोतल बंद पानी की सप्लाई होती है। लेकिन अब देश के और भी कई बड़े शहरों में आरओ तेजी से घरों में जगह बना रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर
यहाँ भी आरओ तेजी से लोगों के घरों में जगह बना रहा है, जबकि राजस्थान सरकार खुद मानती है कि जयपुर में सप्लाई किए जा रहे पानी को आरओ की जरूरत नहीं है। वो इसलिए कि जो पानी लोगों के घर सप्लाई हो रहा है उसे पहले सरकार भी अपने प्लांट में साफ करती है। इससे पानी में मौजूद टीडीएस कम हो जाता है, लेकिन साफ होने के बाद जब ये पानी लोगों के घरों में पहुंचता है तो वो एक बार फिर इसे आरओ से साफ करते हैं। इससे पानी में मौजूद मिनरल खत्म हो जाते हैं। यही वजह है कि एनजीटी ने आदेश दिया है कि उन इलाकों में आरओ पर पूरी तरह बैन लगे जहां पानी में मौजूद टीडीएस पहले से कम होता है। जयपुर में भी आरओ पर बैन की मांग। जयपुर में सप्लाई हो रहे पानी में 300 मिलीग्राम टीडीएस, 500 मिलीग्राम टीडीएस तक आरओ की जरूरत नहीं होती। जयपुर शहर की बात करें, अगर बीसलपुर की सप्लाई है तो उसमें आरओ लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो आरओ लगाना मतलब है कि अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना है। एनजीटी इसलिए भी चिंता में है क्योंकि आरओ के इस खतरे के बारे में लोगों को कम पता है। लोग तो यही मानते हैं कि आरओ पानी को साफ कर देगा। ज्यादातर मामलों में तो लोग अपने घरों में इसलिए आरओ लगवा लेते हैं क्योंकि उनके पड़ोसियों के घर में भी आरओ लगा है। यहाँ का बिल्कुल साफ पानी है, पर ये है कि एक दूसरे को देख के लोगों ने आरओ लगाना शुरू कर दिया कि सबके घर में आरओ, हमारे घर में क्यों नहीं है। आरओ को लेकर समाज में एक भ्रांति फैल गई है कि आरओ के बिना पानी साफ नहीं होता, लेकिन प्रति लीटर 500 मिलीग्राम टीडीएस वाला पानी पीने के लिए सही है, जबकि लोगों ने उन इलाकों में भी आरओ लगवा लिया है जहां पानी का टीडीएस 200 से भी नीचे है। यहाँ पर जब हमने देखा तो 166 यानी कि 166 इसका टीडीएस आया, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन बावजूद इसके जब इस इलाके में हम घूमे तो ज़्यादातर लोगों ने आरओ लगा रखा था। वो इसलिए क्योंकि बगल के घर में आरओ लगाया तो मुझे भी अपने घर में आरओ का इस्तेमाल करना है। एनजीटी ने साफ आदेश दिया है कि आरओ लोगों को बीमार कर रहा है और इस पर देश में बैन लगना चाहिए, जिस पर कई डॉक्टरों ने भी सहमति जताई है। 700 रुपए से लेके 1000 रुपए तक के टीडीएस मीटर आते हैं। हर घर में होना चाहिए, हर स्कूल में होना चाहिए। आप अपना टीडीएस लेवल चेक कर लो। अगर आपका टीडीएस लेवल घर में किडनी का पेशेंट है तो 50 और 100 के बीच में रखो, नहीं है तो 500 तक रखो। एनजीटी के आदेश के बाद आरओ के पानी पर नई बहस छिड़ गई है। आरओ के पानी के नुकसान सामने आने के बाद पर्यावरण मंत्रालय ने भी संकेत दिए हैं कि वो एनजीटी के आदेश पर जल्द फैसला ले सकता है। और अब सरकार ने भी उन शहरों की रैंकिंग जारी कर दी है जहां पानी बिना आरओ के इस्तेमाल किए पिया जा सकता है। तो अगर आपके शहर के पानी में भी प्रति लीटर 500 मिलीग्राम से कम टीडीएस है तो आरओ का इस्तेमाल बंद करना ही सही है।